हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बर्डिंग जर्नलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इतने सारे यूनिट में से सबसे इम्पॉर्टेंट और जो ज़्यादा वेटेज भी कैरी करता है वो एक यूनिट जिसका नाम है मीडिया लॉज एंड एथिक्स। आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप मीडिया लॉज एंड एथिक्स को कैसे पढ़ें, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिनका स्ट्रीम चेंज होता होगा वो एक न्यू स्ट्रीम में आके सडनली लॉज पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, एथिक्स क्या होता है वो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ टिप्स ट्रिक्स जिसके हिसाब से आप मीडिया लॉज एंड एथिक्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। और दूसरे बच्चों का जिनका तो बैकग्राउंड होता ही है जर्नलिज्म का, तो उनको तो इस बारे में पता ही होगा। नहीं तो किसी ने किसी का लॉ के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में होता होगा, तो उन्होंने पढ़ा होगा, तो उनके लिए तो भाई इजी है, थोड़ा बहुत टच में है, कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए ये पूरा ही एक न्यू है तो उनको तो डिफ़िकल्टी फेस करनी ही होती है। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मीडिया लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। फर्स्ट, डोंट कॉपी एनीवन्स नोट। देखो, अगर आप कहीं पर एनरोल कर रहे होगे तो आप हमेशा अपने सीनियर को बोलते होंगे कि टीचर्स को बोलते हो नोट्स दे दो, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। ठीक है, आप वो नोट को रेफ़र कर सकते हो, देख सकते हो कि उन्होंने कैसे बनाया है, क्या क्या उन्होंने ऐड किया है, न्यू ऐड में क्या कर सकते हो। बट वही कॉपी मत करना जो उन्होंने लिखा है, खुद का कुछ नहीं बनाना, बस डायरेक्ट ऐसे कॉपी बिल्कुल मत करना। क्योंकि भाई तुम्हारे जिसने भी तुम्हें नोट दिया है तो उन्होंने भी कुछ तो पढ़ के ही उन्होंने बनाया होगा ना। तो आप उस नोट को रेफ़र करो, कॉपी मत करो। क्योंकि ये कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है कि कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, ये एक समझने वाला सब्जेक्ट है, तो डोंट कॉपी। सेकंड, गो स्लो। मुझे पता है आधे बच्चे बोलेंगे स्लो जाएंगे तो सेमेस्टर कैसे ख़त्म होगा, कि नेक्स्ट एग्ज़ाम है। देखो, इतना स्लो भी नहीं। आपके लिए सपोज़ ये एक पूरा न्यू है तो आप बोलोगे कि एक ही दिन में हमको पूरा आधा का आधा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा टाइम इंटरवल लो, आराम आराम से एग्ज़ाम दो, आराम आराम से पढ़ो तो होगा। गो स्लो का मीनिंग वही है कि धीरे धीरे पढ़ो। न्यू टॉपिक है तो आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे जाओ। इतना भी धीरे नहीं, नॉर्मल जितना जाते हो वैसे थोड़ा सा धीरे जा सकते हो। उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो, अगर आप समझोगे नहीं कि उसमें दिया क्या है तो आप क्या पढ़ोगे। तो एक हो गया डिफॉर्मेशन, हो गया कि कुछ भी हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि वो डिफॉर्मेशन का मतलब है क्या। अपने मीन्स आपको जो भी लैंग्वेज हो, कि आपका जो मनचाहा आपको आपको जैसे समझ में आ सके, आप वैसे उसको लिख लो कि हाँ, डिफॉर्मेशन का मतलब ये है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब ये है। तो उसके बाद आप उसको मॉडिफाई करो। देखो, लिखना सबको है बट समझ के लिखना एक दूसरी बात है। कहीं से कॉपी तो सब कोई कर लेगा, बट आप जो समझ के लिखते हो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। क्योंकि हम तो बस सेमेस्टर्स के लिए नहीं याद कर रहे ना, ये मीडिया लॉज है भाई। जिस फील्ड में जाओगे एक लॉज एंड रेगुलेशन होता ही है। तो अंडर कॉन्सेप्ट को हमेशा समझो, समझ के करो। उसके बाद डायरेक्ट जाके कोई भी टॉपिक पे मत टपक पड़ो। फर्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करो, क्योंकि वो एक बेसिक चीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझो, प्रियम्बल को पढ़ लो भाई, पढ़ना ही है, थोड़ा याद करना है। फंडामेंटल राइट क्या है, उसके बाद हमारे जर्नलिस्ट वाले उसमें क्या है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू लीव, ऐसे वाले सब पढ़ो। ठीक है, इतना मत उसको डीपली पढ़ो, जो हमारा चाहिए वो तुम सब चीज़ें पढ़ो। बट हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। नहीं, अगर तुमने देखा मीडिया लॉ एंड एथिक्स, चलो हम कोई भी रैंडम सा यूनिट पकड़ के हम स्टार्ट करें, अरे नहीं, सिलेबस इसीलिए यूनिट 1 से यूनिट 4 ही बंदा पढ़ाता है, क्योंकि
यूनिट 1 इंट्रोडक्शन का होता है, देखना हमेशा हर चैप्टर में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन होता है। क्यों? अरे उसमें कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं आपको, इसीलिए फंडामेंटली जाओ, धीरे धीरे जाओ, स्टार्टिंग से जाओ, बीच में कोई चैप्टर वैप्टर मत उठा के स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद स्टिक टू द टॉपिक। देखो मीडिया लॉ एंड एथिक्स लिखा है, हर फील्ड में कुछ लॉज होते हैं, हर फील्ड में कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप लॉज वाली बात करो तो जो लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए तो उनको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। बट हमें स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है जो हमारे फील्ड के लिए ज़रूरत है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका मन भटकेगा, अट्रैक्ट होगे, बट नहीं, आपको बस हमारे मीडिया लॉज वाले के चीज़ें ही पढ़नी हैं। उसके बाद जो चीज़ आपने समझ ली, देखो पढ़े समझे, अपने टॉपिक में रहे, जो समझ लिया भाई उसी का नोट बनाओ, सिंपल। जो भी आप समझ सकते हो उसी का आप नोट बनाओ। देखो मास्टर्स में ऐसा नहीं होता है कि जो आपने यूट्यूब में देखा, जो आपने गूगल में देखा, आपको पूरा उसको कॉपी पेस्ट करना होता है कि कोई पीडीएफ आपको मिले कॉपी पेस्ट नहीं। आपको समझना भी तो है ना, विदाउट समझे आप कैसे कोई चीज़ को कर सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई चीज़ मैंने आपको समझा दी, आप मेरे से नहीं समझ सकते, मैंने आपको एक चीज़ समझा दी बट आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं लगा, तो कोई बात नहीं। अरे आजकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने एक साइड से समझा, गूगल में जाओ कि क्रोम में जाओ, एक पेपर से आपने समझा, नहीं समझ आ रहा दूसरा खोल लो, उसका ट्रांसलेशन लगा लो, अगर आप कोई और लैंग्वेज में चाहते हो उसको समझना, नहीं तो कोई दूसरा बुक ले लो। देखो ले लो का मतलब ये नहीं खरीद लो, ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ो, नहीं तो यूट्यूब चैनल्स तो भरती पड़े हैं, वहाँ से समझो। एक एक टॉपिक लगाओ, सर्च करो, समझो, बहुत सारे वीडियोस हैं। ये मत समझना कि ये सब बस हमारे स्ट्रीम के लिए नहीं, ये दूसरे लोग भी पढ़ते हैं, लॉ वाले तो एम ही पढ़ते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, सर्च करो यूट्यूब में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और देखो मैं हम कभी ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं तुम इसी वीडियो से समझो, नहीं यार, बंदे को समझ नहीं आता, उसको दूसरा कोई लैंग्वेज चाहिए होगा, नहीं तो दूसरा कुछ जिससे वो कनेक्ट कर सके, वैसा कुछ चाहिए होगा। नहीं समझ आ रहा, स्विच करो, आराम से स्विच कर करके जिससे आप कंफर्टेबल हो, जो भी चैनल हो, साइड हो, बुक हो, बंदा हो, बंदी हो, भाई जिससे कंफर्टेबल हो, आराम से कॉन्सेप्ट समझो उनसे, उसके बाद बनाओ। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि आप कैसे मीडिया लॉज एंड एथिक्स को पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, फिर हम देखेंगे आगे क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।